पहले तो वो शादी से भाग गई और अब आकर कहती है कि वो यूशांग की बीवी है और उसकी मदद करना चाहती है। क्या ऐसे में हमें उस पर भरोसा करना चाहिए? इस बात को हुए हुए 3 दिन हुए हैं, तो वो इतनी जल्दी कैसे बदल गई? यूशन बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें ऐसी लड़की से दूर रहना चाहिए। दादी माँ, डैड, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हाँ कहो। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने दिल की सुनता है और उसे परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं। मुझे लगता है ऐसा इंसान भी डिजर्व करता है कि उसे प्यार किया जाए। और अगर वो किसी और को पसंद करती हो तब भी क्या? अगर वो किसी को पसंद करती है और उसे वो अच्छी नहीं लगती, अगर वो ब्रेकफास्ट बना सकती, बस पर सफर कर सकती, ये सुनने में काफी अच्छा लगता। लेकिन सोचो, वो अमीर है और लोगों को वो अच्छे से ट्रीट करती है, और किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना, इसमें उसकी क्या गलती है? उसने अपना सब कुछ हमारे नाम कर दिया, तो क्यों ना हम उसके साथ ऐसा ही करें। दादी माँ, पहले लिली लोयान को पसंद करती थी, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब उसने मुझे चुना है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं। अगर वो सच में तुम्हारी मदद कर रही है तो आइंदा कभी मुझसे कुछ भी पूछने मत आना। दादी माँ, अगर वो तुम्हारी पैसों में मदद कर भी रही है तो तुम लोगों की अभी शादी नहीं हुई, तो उसे किसी और कमरे में रहने के लिए बोल दो। शुक्रिया दादी माँ। ये सब क्या चल रहा है? मुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अगर इसकी फिक्र ना की होती तो अब तक मैं यहाँ से बाहर होती। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। आखिरकार ये है तो एक गेम ही। मुझे जल्द से जल्द उससे साइन करवा के यहाँ से बाहर निकलना होगा। माफ कीजिए, मैंने आपको हाथ लगाया। कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या कहा? मुझे लगता है वो मान गए हैं। एक तो मैंने आपके पैसे उधार लिए हैं और ऊपर से आपको मेरी मदद भी करनी पड़ रही है। तुम्हारा बिजनेस अब मेरा भी बिजनेस है, क्योंकि अब हम फ्रेंड्स भी हैं। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें? जी बिल्कुल। लेकिन जो अभी आपने बाहर कहा था कि आप मेरी बीवी हैं, क्या ये सच है? हाँ। मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? फिक्र मत करें, जल्दी ही दादी माँ आपको एन खानदान में शामिल कर लेंगी। मैं उस वक्त सबको क्लियर कर दूंगा। एक सेकंड, मुझे आन फैमिली में लाया जाएगा? मिस वांग, लाइट बंद कर दी गई है तो जल्दी आराम कर लीजिएगा। और मैडम आन ने मुझे आप तक पैगाम पहुंचाने का कहा है कि आपकी अभी यूशन से शादी नहीं हुई, तो उनसे दूर रहिएगा। मुझे उसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? मिस्टर लू, हम पहुंच गए। मिस्टर लू, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मिस्टर लू, आपने ही तो कहा था कि मैं आपको घर ले जाऊं। मुझे घर ले जाओ? और मैंने ये कब कहा? क्या? अब तो तुम खुश हो गए हो ना? आइंदा से मेरे खानदान के मामलों में टांग मत अड़ाना, समझे? ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा मिसान। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मिस्टर लू, आपने ही तो कहा था कि मैं आपको घर ले जाऊं। मैडम आन सो गई हैं? हाँ, वो सोने के लिए चली गई। आन यूशिन की कंपनी की चाबी का क्या हुआ? क्या उसने डैड को वापस कर दी? हाँ, लेकिन ऐन वक्त पर आकर आंग लीली ने सब संभाल लिया, तो इसलिए उसने अभी कंपनी नहीं छोड़ी। फांग लिली? लेकिन वो वहां कब आई? तुम्हारे जाते ही वो आ गई। क्या तुमने उसे नहीं देखा?
वो तो आन यूशिन से नफरत करती थी ना। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। डैड ने इस बारे में क्या कहा? मैडम आन उन्हें घर रखने के लिए मान गई, लेकिन मिस्टर आन ने कुछ नहीं कहा। पहले वो आन यूशिन को बचाती थी और अब फांग लिली को। सब तो मुझे खानदान में शामिल नहीं होने देंगे। तुमने अभी तक डिनर नहीं किया ना? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। एक दिन तुम भी जरूर इस खानदान का हिस्सा बन जाओगे। तुम क्या सोच रहे हो? जब तक मैडम आन आसपास रहेंगी मैं कभी भी जुआन खानदान का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा और आन यूशिन मेरी आंखों के सामने मंडलाता रहेगा। दादी माँ ने अब्रोड घर खरीदा है। वो जानती है आन यूशन ज्यादा देर इस कंपनी में टिक नहीं पाएगा। एक बार आन यूशन चला जाए फिर जॉन ग्रुप तुम्हारा हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तुम्हें अब वापस जाना चाहिए वरना दादी माँ को शक हो जाएगा। दादी माँ, आप इतनी रात गए मेरे कमरे में? क्यों, क्या हुआ? क्या मैं इतनी रात गए तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? वैसे तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? वो मैं ऑफिस से कुछ सामान लेने गई थी दादी माँ। ओह लेन लो। तुम नई नई ग्रेजुएटेड हुई हो और जवान ग्रुप के ऑफिस में एक हैसियत तुम्हारे लिए बहुत ही नादर मौका है। मैं जानती हूँ दादी माँ, आपने हमेशा मेरी मदद की है और हर वक्त मेरा साथ दिया है। मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए और मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही समझा है। जब ली जंग और बाकी के एम्प्लॉयज रिजाइन करने ही वाले थे तो तुमने पहले ही इसके बारे में आन यूशन को क्यों नहीं बताया? दादी माँ, मेरी पोजीशन इतनी हाई नहीं है और मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं भला कैसे यूशन को नहीं बताती। दादी माँ, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। आखिर मेरे पास जो कुछ भी है आपका ही तो दिया हुआ है। बैठो ना। थैंक यू। मैंने वीकली चार्ट्स देखा है। आज का दिन ऑयल फ्यूचर खरीदने के लिए बहुत अच्छा है और इसके बाद तुम सब कुछ खो दोगे। तो क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मेरी चाबी मेरे डैड ने ले ली है
और ये फॉर्म फिल करने के लिए मुझे मेरी कंपनी की चाबी की जरूरत है। लेकिन कैसी कंपनी की? वो हमें अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए वही चाबी इस्तेमाल करनी पड़ती है और लुयान और मेरे पास बस एक ही है, और अगर मैं वो वापस न लाया तो ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट से क्या ताल्लुक? और आज डेट क्या है? 25 जुलाई। ओह, आपका शुक्रिया। क्या ये बार बार बहाने बना रहा है? क्या इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना? मिस्टर आन, मैं आपको हमेशा से एक अच्छा आदमी समझती थी। अगर आप साइन नहीं कर सकते हैं तो मैं विड्रॉ कर रही हूं। आप साइन करेंगे या नहीं? जी, मैं करता हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वैसे मैं इसकी कॉपी बनवा लूंगा। अभी मैं जाकर चाबी लेकर आता हूँ। मैं की ले आती हूँ, तुम बस कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दो। मैं चला जाता हूँ। पूरे 10 मिनट में मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन चाहिए। अरे अरे अरे, कौन हो तुम और ऐसे कैसे अंदर जा सकती हो? मैं आन यूशन की फियांसे हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट की चाहिए। ओह, तो तुम हो वो? वैसे मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। तो फिर मैं जाकर ले सकती हूँ ना? मिस पंग, इससे पहले मुझे मिस्टर आन से पूछना होगा, फिर आपका कैरेक्टर चेक करूंगा, तभी आपको चाबी मिलेगी। हम किसी भी अरे गहरे को चाबी नहीं दे सकते। डैड, क्लाइंट की कॉल है। हाँ बोलो। हेलो मिस्टर आन, यूशिंग की मंगेतर मुझसे चाबी मांग रही है। किसी सूरत भी मत देना। जी मैं समझ गया। अब तो कोई मसला नहीं? जी बिल्कुल। अरे 12 बज गए, ये तो लंच टाइम है। लंच ब्रेक? तुम्हें इस काम में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। पहले काम करो फिर चले जाना। लगता है आज तक आपने किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं किया। हमारे पास हर रोज 100 फॉर्म्स आते हैं और हमें इन्हें हर रोज एक एक करके चेक करना होता है। आपकी बारी आने पर कर दूंगा। कर सकते नहीं या करना नहीं चाहते? मिस फंग, आपको नहीं लगता कि ये बहुत गलत है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज तक किसी ने भी आपको तमीज नहीं सिखाई। ओह, मैं तो भूल ही गया, आपने तो अपने बाप को ही मार डाला। मुझे लो ब्लड शुगर है, लंच नहीं किया तो बेहोश हो जाऊंगा। सॉरी, पता नहीं चला। अपना काम करो सब। डबल क्रॉस करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं। मिल गई तुम्हें तुम्हारी की? आपको ये मिली कैसे? अब जल्दी से अपना काम करो। मिस्टर आन, उस लड़की पर केस करवा दीजिए। वो सच में पागल है। उसने मुझे बहुत पीटा। उसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। उसने सबके सामने मुझे जलील किया। मिस्टर आन, उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मिस्टर आन, देखिए ना, इन्होंने मुझसे जबरदस्ती चाबी भी छीन ली। ऐसे काम तो पागल लोग ही करते हैं। डैड, मुझे फ्यूचर्स खरीदने के लिए चाबी की जरूरत थी, लेकिन ये देने से इनकार कर रहा था। हंगामा किसने किया? क्या इनके खानदान के मेंबर होने के नाते आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगी और कहें कि मैंने आपको रूल नहीं बताए? और अगर ऐसी बात सच होती है कि मैंने आपको रूल नहीं बताए तो मैं यहीं के यहीं चुप कर जाऊंगा। आराम से बच्चे, हमारे शहर की कंपनीज पॉलिसीज तो तुम जानते होगे। जवान कंपनी के 7 नंबर आर्टिकल के 6 नंबर रूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज को कोई हक नहीं है किसी भी पर्सनल मैटर में ऐसे दखल देने का।
फिर मुझे कैसे पता आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगी? तुम्हें ये जानने का कोई हक नहीं कि कोई इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है। अगर कंपनी को आज कोई लॉस हो जाता तो तुम क्या करते? क्या इसका खामियाजा तुम भरते? जब तुम्हें रूल साफ साफ इसने बता दिए थे तो तुम तकरार किस बात पर कर रही थी? वहां से चुपचाप चली जाती तुम। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, बकवास तो बंद रख लो, क्योंकि ये मिस्टर हमें की दे नहीं रहा था। साफ साफ बताओ। मिस्टर आन, मैंने आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन देखी और तकरीबन सारी की सारी आन यूशन की तरफ से थी, 3 मंथ पहले की भी। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं? सारी की सारी पेंडिंग फाइल्स यूशन की क्यों थी, लुयान की क्यों नहीं थी? तुम सच में एक सेक्रेटरी ही हो ना, या किसी के चमचे हो तुम? क्या ऐसा ही है? मिस्टर आन, मुझे तो यंग आन की फिक्र हो रही थी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ कुछ हो ना हो, ये तय करने का हक तुम्हें किसने दिया? कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर आन मेरी बात तो सुनिए। मिस्टर आन, मिस्टर लू, समझाइए ना उन्हें। मिस्टर आन मेरी बात तो सुनिए। लो यार, जो मैं तुम्हें देता हूं सिर्फ वो तुम्हारा है, समझे? जी डैड। कंपनी में मुझे मिस्टर ऑन बुलाया करो। जी मिस्टर आन। मैंने साइन कर दिया है और आज फिर से मेरी मदद करने के लिए कोई शुक्रिया। बात नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए। मेरा शुक्रिया? लेकिन किस लिए? शुक्रिया क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट का चांस दिया मुझे। तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने आसानी से मुझे जिता दिया। तुमने इसके साथ छेड़छाड़ की है क्या? मेरे अहम कागजात तो है ही नहीं इसमें। जब इसे प्रिंट किया गया तो लीगल टीम ने चेक किया, मुझे लगता है उन्होंने बदल दिया। तुमने ये लीगल डिपार्टमेंट को चेक करवाया? वैसे उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा चेंज करवा लेते हैं। नहीं, रहने दो, किसी और दिन सही। मास्टर एन, आपने सोना खरीद के बहुत अच्छा काम किया। तेल की कीमत गिर रही है, हर कोई उसे बेचकर सोना खरीद रहा है। अच्छा वो हमने पहले खरीद लिया, उसका प्राइस डबल हो गया। तो सोने की खरीदारी में वाकई मुनाफा होता है। क्या कहा? गोल्ड? तुम तो फ्यूचर ऑयल नहीं खरीदने वाले थे? असल में मुझे मास्टर ने सोने के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि मैं आज ही खरीद लूं। हाँ, ऊपर वाला बहुत मेहरबान है। मास्टर को कहें कि वो फिर से एक बैंक्वेट रखें। यस सर। ये एनपीसी सच में बेवकूफ है। ये बेवकूफ बनने का नाटक करता है। ओह, आज का कंपनी बैंक्वेट घर पर ही रखा जाएगा, तब मैं घर जल्दी जाकर कपड़े चेंज करने हैं। ठीक है। आउटियान, मैं यहाँ हूँ। क्या इस यूशन एनपीसी में कोई खामी है? नहीं। फिर मैं इस लूजर को मिल कैसे गई? और तो और मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए 50 मिलियन भी दे दिए। मैं समझ रहा हूँ। तुम तो चुप ही रहो। कल तो उसने कहा था कि वो अपनी दादी की विश पूरी होने से पहले लीडरशिप नहीं कर सकता है, लेकिन इस वक्त शायद मैं उसे मना सकती हूँ। तो कल की पार्टी के लिए मुझे एक मैरी स्यूरिंग ले लेनी चाहिए। मैरी सी रिंग पर परचेज। मैरी सी रिंग। मेरी हर कोशिश नाकाम क्यों जा रही है? मिस फांग, क्या मैरी स्यूरिंग की वजह से मेरी इतनी मदद ये करने सब के भी लिए हो तुम्हारा सकता है? शुक्रिया। मैं तुम भी ना। मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। इतने दिन मेरे साथ गुजारने के बावजूद तुम्हें मेरी फीलिंग नहीं पता चली। आपकी फीलिंग्स? मिस्टर आन, मिस फांग, आपको तो लू यान पसंद था ना? तुम बुरे हो। उसकी तरह तुम भी क्या रिजेक्ट कर दोगे मुझे? मिस फांग, क्या आपने पी रखी है?
अरे ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। सच में अगर ये ना होता तो मैं नीचे गिर जाती। मुझे छोड़ना मत। ऐसी जगह पर हमारे बारे में कोई भी नहीं जानता है। क्या मेरा पास्ट कोई भी भुला नहीं सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भी रोने ही वाली हूँ। हाँ, ये क्या? मिस फांग, मैं अरे बाप रे, मेरे हाथ को क्या हुआ? ये खुद ही क्यों हिल रहा है? कुछ मत बोलो, मुझे किस करो। फेंग लिली, बेबी कम ऑन, देखो ना मुझे, मैं आज कैसी लग रही हूँ। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? और कौन है यहाँ? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम इससे शादी करोगी? तुम लोग आपस में बात करो, मैं चलता हूँ। रुको, मेरी बात तो सुन लो। मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, मैं इसकी क्लोज नहीं हूँ। तुम मुझे नहीं जानती हो? मैं यिन ज़ीलू, यिन फैमिली की वेल्दी और सबसे बड़ी बेटी हूं मैं। क्या तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हो गई है? हम इतने सालों तक बहनों की तरह रही हैं और हम क्लोज नहीं हैं। बस इसके लिए तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हो? अब ये ओवर एक्टर एनपीसी कहाँ से टपक पड़ी? अब मैं बोलूं क्या? मिस येन, मैं नहीं जानता कि पहले क्या हुआ था, लेकिन अब ये मेरी मंगेतर है और उसने कह दिया कि ये तुम्हें नहीं जानती, तो आइंदा कभी इसके आसपास भी मत भटकना। फेंग लिली, तुम तो कुछ बोलो। ये एनपीसी सच में बहुत पावरफुल है क्या? मिस येन, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब आप जा सकती हैं। साइड हटिए। अरे नहीं, मैं फिर से गिरने वाली थी। क्या तुम्हारे पाँव में मोच आ गई है? एक सेकंड, कहीं ये अब मुझे उठा ना ले। चलो जाने दो, जो होता है होने दो। क्या ज्यादा मोच चाहिए? मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। आपने कहा था कि मैं कल आपके साथ चलूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। आप कुछ देर आराम करें, मैं किसी और तरीके से आपकी मदद करूंगा। आयुष्मान, मैं तुम्हें फिर से बता रही हूँ, मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सिंसियर था। इसलिए अगर तुम कल मेरे साथ आप ये क्या करने वाली हैं? नहीं जाओगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। क्या? तुम्हारे पास 3 सेकंड्स है। 3, 2। अरे नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं वादा करता हूं, मैं आपके साथ कल चलूंगा। इसे नीचे रख दीजिए। गुड बॉय। बाद में स्टेज पर विड्रॉल की इंफॉर्मेशन भी तुम दे देना।
लिली, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। फैंग लिली, फैंग लिली, मुझे सब कुछ समझा तो दो। मुझे नहीं पता था कोई फांगली से ज्यादा भी डंबर। मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। ओह, तुम भी यहाँ हो? क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर रह सकती हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई थी। ओह अच्छा, तो आज तुम इस तरीके से मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती हो? मेरी अटेंशन पाने के लिए तुम कुछ भी कर गुजरती हो। मैं फिर से कहूंगा, तुम्हें देखकर मुझे कुछ भी फील नहीं होता। हमारा पुराना कोलिब्रेशन बहुत अच्छा गया। उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसे काम करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। माफ करना, मैं भी है। बराए मेहरबानी मुझे 1 गिलास पानी दीजिएगा। जी ठीक है। थोड़ी देर में ही आन्यूषा स्टेज पर जाने वाला है। क्या तुम्हें पता है वो क्या कहेगा? जो भी कहे, लेकिन डैड ने मुझसे वादा किया है कि वो इसे कंपनी से निकाल देंगे। जिसके बारे में तुमने बरसों सोचा, आज तुम्हें वो मिल जाएगा। सुनो, नर्वस मत होना, ठीक है? सब कुछ ध्यान से करना। ये इतना भी बुरा नहीं दिखता है। खैर, मुझे क्या लगे, मुझे तो यहाँ से बाहर निकलना है। लगता है तुम फिर से बेवकूफ बन गई और शायद तुम्हारे खानदान ने तुम्हें शर्म का मतलब नहीं बताया। थोड़ी तो शर्म करो और छोड़ दो मेरे खानदान का पीछा। अरे कहाँ कहाँ, मेरी भी सुन लीजिए। आप होते कौन है ये बकवास करने वाले? देखिए, इस वक्त मेरा किसी और चीज पर ध्यान है, इसलिए मैं आपके मुंह नहीं लग रही हूँ। फांग लिली, बाहर आ जाओ। आनशियांग यंग है ना? आपका ये नाम किसने रख दिया? मुझे तो आप इंसान लगते ही नहीं हैं। अगर तुम्हें इंसानों की तरह नहीं रहना आता है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी ना। तुम जैसों को पता है, नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। सोच समझ कर बोला करो, वरना सारी जिंदगी पछताती रह जाओगी। माफ करना, मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हेलो एवरीवन, आज जवान ग्रुप के बैंक्वेट में आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं स्टेज पर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। इस साल मैं कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैंने और मेरे डैड ने फैसला किया है कि जवान ग्रुप को कोई और लीड करेगा। मैं जानता हूँ कि हान लू यान इस ग्रुप को बहुत अच्छे से चलाएगा, लेकिन मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ, सिर्फ उसके लिए जिसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, जिसने मेरे हर हालात पे साथ दिया, मेरी बीवी। और मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं जवान ग्रुप लीड करूंगा। मुबारक हो, आपने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब इस इम्प्रूवमेंट में मिलते हैं आपको 300 पॉइंट। इस हेलमेट को आप अच्छे से पहन ले, आप कुछ ही देर में गेम में शामिल हो जाएंगे। जिंदगी या प्यार की गेम में स्वागत है और आपका कैरेक्टर है इंज्यूशन का और आपका मिशन है लू यान को हराना और जॉइन ग्रुप के सीईओ बनना। और मैं हूँ आपका गेम बटलर ओतियान। आओ तियान, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि फांग लिली के पास 50 मिलियन एसेट्स है?
एक तो आपने दुल्हन वाला जोड़ा पहन रखा है। क्या आप ऐसा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं? मेरा कार्ड यूज कर लीजिए। जी, मुझे क्रूड ऑयल में 50 मिलियन का लॉस हुआ है। मुझे माफ कीजिएगा दादी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे ये मजीद अपॉर्चुनिटी देंगे और आगे भी मेरा साथ देंगे।